गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, यह वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है। दोस्तों, इस वीडियो को फैंस ने एक एक ट्रिप बड़ी मेहनत से बनाया है। कृपया वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी को घर घर में माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, लिए जानते हैं उनकी खूबसूरत रियल लाइफ। रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण इन दिनों चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान फैंस ने सोशल मीडिया पर रामायण के पुनः प्रसारण की मांग की थी। और आज यह घर घर में एक्टर बनकर नहीं, माता बनकर पूजा किया जाता है। आए मिलवाते हैं। बता दें कि इस धारावाहिक में भगवान राम का रोल निभाया था अरुण गोविल ने और माता सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। इस शो की वजह से दोनों सितारों को इतनी शोहरत मिली जो इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। ये दोनों सितारे कहीं जाते थे तो लोग इन्हें ही भगवान राम और माता सीता समझ लेते थे। लोग इन्हें सीता माता जानते हैं। अब इस सीरियल की वजह से तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की असल जिंदगी के बारे में। बता दें कि दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। गुजरात के हेमंत कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। शादी के बाद दीपिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। करियर के शुरुआत में उन्होंने कभी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमंत से शादी के काफ़ी वक्त बाद उन्होंने उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग टीम की हेड का जिम्मा संभाल लिया। कुछ वक्त पहले वह पर्दे पर वापस आई थी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का रोल निभाया था। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। दीपिका के 2 भाई और 1 बहन भी है। अपने माता पिता के साथ दीपिका चिखलिया अक्सर ही इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका लिखती हैं, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं आपको याद न करूँ। मेरे भविष्य को बनाने के लिए आपने जीवन में जो त्याग किए हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के लिए दीपिका द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। दीपिका की 2 बेटियां निधि और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला की शादी हो चुकी है। अपनी बेटियों के साथ दीपिका अक्सर ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती रहती हैं। दीपिका ने एक पोस्ट में अपनी बेटियों के लिए लिखा है कि जीवन में कितनी भी धन दौलत मिल जाए, मगर जो खुशी मुझे मेरी बेटियों के जिंदगी में आने से हुई है वह मुझे कोई भी कीमती वस्तु नहीं। यदि आप भी रामायण देखे हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, यह वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है। दोस्तों, इस वीडियो को फैंस ने एक एक ट्रिप बड़ी मेहनत से बनाया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी को घर घर में माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, लिए जानते हैं उनकी खूबसूरत रियल लाइफ। रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण इन दिनों चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान फैंस ने सोशल मीडिया पर रामायण के पुनः प्रसारण की मांग की थी। और आज यह घर घर में एक्टर बनकर नहीं, माता बनकर पूजा किया जाता है, आय मिलवाते हैं। बता दें कि इस धारावाहिक में भगवान राम का रोल निभाया था अरुण गोविल ने और माता सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। इस शो की वजह से दोनों सितारों को इतनी शोहरत मिली जो इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। ये दोनों सितारे कहीं जाते थे तो लोग इन्हें ही भगवान राम और माता सीता समझ लेते थे। लोग इन्हें सीता माता जानते हैं। अब इस सीरियल की वजह से तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की असल जिंदगी के बारे में। बता दें कि दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। गुजरात के हेमंत कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। शादी के बाद दीपिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। करियर के शुरुआत में उन्होंने कभी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमंत से शादी के काफी वक्त बाद उन्होंने उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग टीम की हेड का जिम्मा संभाल लिया। कुछ वक्त पहले वह पर्दे पर वापस आई थी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का रोल निभाया था। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। दीपिका के 2 भाई और 1 बहन भी है। अपने माता पिता के साथ दीपिका चिखलिया अक्सर ही इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका लिखती हैं, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं आपको याद न करूँ। मेरे भविष्य को बनाने के लिए आपने जीवन में जो त्याग किए हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के लिए दीपिका द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। दीपिका की 2 बेटियां निधि और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला की शादी हो चुकी है। अपनी बेटियों के साथ दीपिका अक्सर ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती रहती हैं। दीपिका ने एक पोस्ट में अपनी बेटियों के लिए लिखा है कि जीवन में कितनी भी धन दौलत मिल जाए, मगर जो खुशी मुझे मेरी बेटियों की जिंदगी में आने से हुई है वह मुझे कोई भी कीमती वस्तु नहीं। यदि आप भी रामायण देखे हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
स्वागत है। आपका दोस्तों, यह वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है। दोस्तों, इस वीडियो को फैंस ने एक एक ट्रिप बड़ी मेहनत से बनाया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी को घर घर में माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, लिए जानते हैं उनकी खूबसूरत रियल लाइफ। रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण इन दिनों चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान फैंस ने सोशल मीडिया पर रामायण के पुण्य प्रसारण की मांग की थी और आज यह घर घर में एक्टर बनकर नहीं, माता बनकर पूजा किया जाता है। आए मिलवाते हैं। बता दें कि इस धारावाहिक में भगवान राम का रोल निभाया था अरुण गोविल ने और माता सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। इस शो की वजह से दोनों सितारों को इतनी शोहरत मिली जो इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। ये दोनों सितारे कहीं जाते थे तो लोग इन्हें ही भगवान राम और माता सीता समझ लेते थे। लोग इन्हें सीता माता जानते हैं। अब इस सीरियल की वजह से तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की असल जिंदगी के बारे में। बता दें कि दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। गुजरात के हेमंत कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। शादी के बाद दीपिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। करियर के शुरुआत में उन्होंने कभी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमंत से शादी के काफी वक्त बाद उन्होंने उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग टीम की हेड का जिम्मा संभाल लिया। कुछ वक्त पहले वह पर्दे पर वापस आई थी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का रोल निभाया था। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। दीपिका के 2 भाई और 1 बहन भी है। अपने माता पिता के साथ दीपिका चिखलिया अक्सर ही इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका लिखती हैं, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं आपको याद न करूँ। मेरे भविष्य को बनाने के लिए आपने जीवन में जो त्याग किए हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के लिए दीपिका द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। दीपिका की 2 बेटियां निधि और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला की शादी हो चुकी है। अपनी बेटियों के साथ दीपिका अक्सर ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती रहती हैं। दीपिका ने एक पोस्ट में अपनी बेटियों के लिए लिखा है कि जीवन में कितनी भी धन दौलत मिल जाए, मगर जो खुशी मुझे मेरी बेटियों के जिंदगी में आने से हुई है वह मुझे कोई भी कीमती वस्तु नहीं। यदि आप भी रामायण देखे हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, यह वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है। दोस्तों, इस वीडियो को फैंस ने एक एक ट्रिप बड़ी मेहनत से बनाया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी को घर घर में माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, लिए जानते हैं उनकी खूबसूरत रियल लाइफ। रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण इन दिनों चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान फैंस ने सोशल मीडिया पर रामायण के पुनः प्रसारण की मांग की थी। और आज यह घर घर में एक्टर बनकर नहीं, माता बनकर पूजा किया जाता है, आय मिलवाते हैं। बता दें कि इस धारावाहिक में भगवान राम का रोल निभाया था अरुण गोविल ने और माता सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। इस शो की वजह से दोनों सितारों को इतनी शोहरत मिली जो इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। ये दोनों सितारे कहीं जाते थे तो लोग इन्हें ही भगवान राम और माता सीता समझ लेते थे। लोग इन्हें सीता माता जानते हैं। अब इस सीरियल की वजह से तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की असल जिंदगी के बारे में। बता दें कि दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। गुजरात के हेमंत कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। शादी के बाद दीपिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। करियर के शुरुआत में उन्होंने कभी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमंत से शादी के काफी वक्त बाद उन्होंने उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग टीम की हेड का जिम्मा संभाल लिया। कुछ वक्त पहले वह पर्दे पर वापस आई थी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का रोल निभाया था। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। दीपिका के 2 भाई और 1 बहन भी है। अपने माता पिता के साथ दीपिका चिखलिया अक्सर ही इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका लिखती हैं, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं आपको याद न करूँ। मेरे भविष्य को बनाने के लिए आपने जीवन में जो त्याग किए हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के लिए दीपिका द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। दीपिका की 2 बेटियां निधि और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला की शादी हो चुकी है। अपनी बेटियों के साथ दीपिका अक्सर ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती रहती हैं। दीपिका ने एक पोस्ट में अपनी बेटियों के लिए लिखा है कि जीवन में कितनी भी धन दौलत मिल जाए, मगर जो खुशी मुझे मेरी बेटियों की जिंदगी में आने से हुई है वह मुझे कोई भी कीमती वस्तु नहीं। यदि आप भी रामायण देखे हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दोस्तों, यह वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है। दोस्तों, इस वीडियो को फैंस ने एक एक ट्रिप बड़ी मेहनत से बनाया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी को घर घर में माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, लिए जानते हैं उनकी खूबसूरत रियल लाइफ। रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण इन दिनों चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान फैंस ने सोशल मीडिया पर रामायण के पुनः प्रसारण की मांग की थी। और आज यह घर घर में एक्टर बनकर नहीं, माता बनकर पूजा किया जाता है, आय मिलवाते हैं। बता दें कि इस धारावाहिक में भगवान राम का रोल निभाया था अरुण गोविल ने और माता सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। इस शो की वजह से दोनों सितारों को इतनी शोहरत मिली जो इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। ये दोनों सितारे कहीं जाते थे तो लोग इन्हें ही भगवान राम और माता सीता समझ लेते थे। लोग इन्हें सीता माता जानते हैं। अब इस सीरियल की वजह से तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की असल जिंदगी के बारे में। बता दें कि दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। गुजरात के हेमंत कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। शादी के बाद दीपिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। करियर के शुरुआत में उन्होंने कभी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमंत से शादी के काफी वक्त बाद उन्होंने उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग टीम की हेड का जिम्मा संभाल लिया। कुछ वक्त पहले वह पर्दे पर वापस आई थी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का रोल निभाया था। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। दीपिका के 2 भाई और 1 बहन भी है। अपने माता पिता के साथ दीपिका चिखलिया अक्सर ही इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका लिखती हैं, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं आपको याद न करूँ। मेरे भविष्य को बनाने के लिए आपने जीवन में जो त्याग किए हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के लिए दीपिका द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। दीपिका की 2 बेटियां निधि और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला की शादी हो चुकी है। अपनी बेटियों के साथ दीपिका अक्सर ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती रहती हैं। दीपिका ने एक पोस्ट में अपनी बेटियों के लिए लिखा है कि जीवन में कितनी भी धन दौलत मिल जाए, मगर जो खुशी मुझे मेरी बेटियों के जिंदगी में आने से हुई है वह मुझे कोई भी कीमती वस्तु नहीं। यदि आप भी रामायण देखे हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, यह वीडियो बेहद खूबसूरत और कमाल का है। दोस्तों, इस वीडियो को फैंस ने एक एक ट्रिप बड़ी मेहनत से बनाया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी की रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी को घर घर में माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, लिए जानते हैं उनकी खूबसूरत रियल लाइफ। रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण इन दिनों चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान फैंस ने सोशल मीडिया पर रामायण के पुनः प्रसारण की मांग की थी और आज यह घर घर में एक्टर बनकर नहीं, माता बनकर पूजा किया जाता है। आए मिलवाते हैं। बता दें कि इस धारावाहिक में भगवान राम का रोल निभाया था अरुण गोविल ने और माता सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। इस शो की वजह से दोनों सितारों को इतनी शोहरत मिली जो इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। ये दोनों सितारे कहीं जाते थे तो लोग इन्हें ही भगवान राम और माता सीता समझ लेते थे। लोग इन्हें सीता माता जानते हैं। अब इस सीरियल की वजह से तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की असल जिंदगी के बारे में। बता दें कि दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। गुजरात के हेमंत कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। शादी के बाद दीपिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। करियर के शुरुआत में उन्होंने कभी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हेमंत से शादी के काफी वक्त बाद उन्होंने उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग टीम की हेड का जिम्मा संभाल लिया। कुछ वक्त पहले वह पर्दे पर वापस आई थी। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का रोल निभाया था। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। दीपिका के 2 भाई और 1 बहन भी है। अपने माता पिता के साथ दीपिका चिखलिया अक्सर ही इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पिता के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए दीपिका लिखती हैं, पिताजी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं जो हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं आपको याद न करूँ। मेरे भविष्य को बनाने के लिए आपने जीवन में जो त्याग किए हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। अपने पिता के लिए दीपिका द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। इसके बाद दीपिका लिखती हैं, इस दिन के बाद से हम अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मगर मन में कहीं एक दूसरे का ख्याल जरूर था। इसके बाद हम लगभग साल भर बाद मिले। तब हेमंत ने मुझे बताया कि वह मेरे बारे में पूरे साल सोचते रहे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात हमने अपने घर वालों को भी बता दी। फिर क्या था, वर्ष 1991 में दोनों की शादी हो। दीपिका की 2 बेटियां निधि और जूही टोपीवाला। निधि टोपीवाला की शादी हो चुकी है। अपनी बेटियों के साथ दीपिका अक्सर ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालती रहती हैं। दीपिका ने एक पोस्ट में अपनी बेटियों के लिए लिखा है कि जीवन में कितनी भी धन दौलत मिल जाए, मगर जो खुशी मुझे मेरी बेटियों की जिंदगी में आने से हुई है वह मुझे कोई भी कीमती वस्तु नहीं। यदि आप भी रामायण देखे हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करना और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।